Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will discuss about the sales book. In the previous lecture, we have already discussed about the other type of subsidiary books like cash book and purchase book. Now we will discuss the sales book. So what is sales book? A sales book is a book of original entry in which all the credit transactions या और क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। तो सेल्स बुक जो है एक ऐसी बुक है ओरिजिनल एंट्री की। ओरिजिनल एंट्री मतलब होता है जिसमें हमने फर्स्ट टाइम एंट्री की है। जब कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब कोई लेन देन होता है बिजनेस का, उसको हमने फर्स्ट टाइम जब हम रिकॉर्ड करते हैं जिस बुक में, उसे कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो फर्स्ट टाइम हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये जर्नल का ही जो है एक्सटेंशन होता है एक तरीके से। इसमें हम सेल्स से रिलेटेड एंट्री करते हैं। तो ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, क्योंकि क्रेडिट सेल्स मतलब उधार वाली सेल्स की हम यहाँ पर इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। और जो कैश सेल्स होती हैं उसकी एंट्री हम कैश बुक में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जो कैश रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, और जो क्रेडिट सेल्स होती हैं जो उधार में बिक्री होती है उसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक इज ऑल्सो नोन एज सेल्स डे बुक। इसको सेल्स डे बुक भी कहते हैं। कैश सेल्स और सेल ऑफ एन एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तो जो कैश सेल्स होती हैं उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए हम इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसी तरीके से सेल ऑफ एन एसेट, अगर कोई एसेट हम बेचते हैं, कोई हमारी पुरानी एसेट है उसको हम सेल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, उसको हम बेच रहे हैं, तो सेल्स बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ गुड्स की एंट्री होती है, जिन गुड्स का हम बिजनेस करते हैं, जिन गुड्स की को हम जो है बनाते हैं और उनसे उसको बेच करके हम पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो जो सेल्स है उन गुड्स की जाएगी इसमें एंट्री जो क्रेडिट में की गई हैं। तो इसमें कोई एसेट्स की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, चाहे आप एसेट उसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट पे ही भले ही बेच रहे हो, पर उसकी एंट्री इसमें नहीं होगी। एसेट की एंट्री एसेट अकाउंट में होती है, और कैश सेल्स की जो एंट्री है वो कैश बुक में कर दी हमने पहले ही। तो जो उधार की एंट्रीज़ हैं वो हम इसमें करेंगे। और फॉर्मेट जो होता है सेल्स बुक का वो इस प्रकार होता है। तो फर्स्ट कॉलम होता है डेट का, सेकंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। तो पर्टिकुलर्स में जो डिटेल आता है अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, तो कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट करना है, या नेम ऑफ द कस्टमर, इसमें किस कस्टमर को हमने सेल किया है गुड उसके बारे में उसका जो है इंफॉर्मेशन होती है। देन इनवॉइस नंबर, तो जो इनवॉइस नंबर है जो उसको हमने सेल किया है उसका कोई ना कोई प्रूफ होगा हमारे पास, कोई हम इनवॉइस लेटर जो है उसको हमने दिया होगा, कितना सामान कितने प्राइस का हमने उसको दिया है, किस डेट में दिया है, तो उसका जो नंबर है वो यहाँ पे ज़रूरी है। यानी कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारा उसका प्रूफ का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। देन लेजर फोलियो मीन्स लेजर जो सेल्स अकाउंट बनेगा उसका पेज नंबर कहाँ पर हमने इस एंट्री को रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन डिटेल्स, इसमें जो है जो अमाउंट है उसके डिटेल आ जाएंगे, किस किस चीज़ का कितना कितना अमाउंट का सामान हमने उनको बेचा है। और इसके बाद यहाँ पर सेल्स का कॉलम आ जाएगा, सेल में टोटल अमाउंट आ जाएगी कितने का बिक्री हमने किया है। उसके बाद जो है इसका जो है हम अलग अलग से कॉलम्स में शो करेंगे। मान लीजिए CGST जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कितना हमने सेल पर लिया है कस्टमर से। इसी तरीके से SGST जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो कितना प्रतिशत लिया गया है उस अमाउंट उस बिक्री पर। और उसके बाद अगर IGST है, यानी कि अगर दूसरे स्टेट्स में हमने सामान को बेचा है तो IGST जो है यहाँ पर इसमें लिखा जाएगा। और फिर इन सभी को मिला करके टोटल अमाउंट जो कितना बनता है वो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। और मंथ के एंड में जो है यहाँ पर टोटल हम इस सारे चीज़ों का कर लेंगे, यानी टोटल अमाउंट कितने की सेल हुई है विदाउट GST मान लीजिए। उसके बाद फिर GST का अलग अलग, CGST, SGST और IGST का अलग अलग टोटल हो जाएगा, कितना कितना हमने जो है टैक्स कलेक्ट किया है उनसे सेल्स पर। और उसके बाद टोटल अमाउंट जो है उनसे हमें कितना लेना है इंक्लूडिंग GST। ये अमाउंट सारा हम इस तरह से सेल्स बुक को बनाते हैं, और मंथ के एंड में इसको हम सेल्स अकाउंट में इसका टोटल जो है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से ये डे बुक है जिसमें हम डेली बेसिस पर जो भी सेल करते हैं कस्टमर्स को उधार में सामान दिया जाता है उसकी एंट्री हम इसमें डेली बेसिस पर करते हैं। और मंथ एंड पे हम जो है इसको लेजर में इसको इसकी जो पोस्टिंग है इसका टोटल की वो कर देते हैं। तो इस तरीके से हम सेल्स बुक मेंटेन करते हैं। तो अब हम इसको आइए समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। ओके, तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है। प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मनमोहन फर्नीचर हाउस, अमृतसर, पंजाब, एज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST @ 6%। तो मनमोहन फर्नीचर हाउस जो कि अमृतसर पंजाब में है
उसकी हमें सेल्स बुक बनानी है, जिसमें CGST और SGST का जो रेट दिया गया है वो है 6% ईच। और जो ट्रांजैक्शंस हैं जनवरी मंथ की दिखाई गई हैं 2020 में। सोल्ड गुड्स टू हरे रामा फर्नीचर कंपनी लुधियाना पंजाब। तो जो ये अमृतसर पंजाब में जो इनका मनमोहन फर्नीचर हाउस है, इन्होंने जो गुड्स हैं वो हरे रामा फर्नीचर कंपनी लुधियाना में, जो कि पंजाब में ही है, उसको गुड्स उधार में बेचे हैं 1 जनवरी को। और उसका जो, क्योंकि अभी सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्टेट्स जो है वो अलग हैं या सेम स्टेट है। तो सेम स्टेट है तो उसमें CGST और SGST लगेगा। तो जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या है, 150 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1800 ईच। तो 150 चेयर्स हमने बेची हैं, उनको 1800 पर चेयर का प्राइस है। इसी तरीके से 36 टेबल्स बेचे हैं एट द रेट ऑफ 5000 ईच। तो एक टेबल 5000 का है, 36 जो है टेबल्स हमने उनको दिए हैं, और उस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है उनको 20% का। उसके बाद जनवरी 10 को हमने जो है गुड्स सोल्ड गुड्स टू मदन फर्नीचर हाउस रोपड़ पंजाब। अब ये भी पंजाब से बिलोंग करता है जो हमारा नेक्स्ट कस्टमर है, तो ये भी सेम स्टेट का हो गया, तो इसमें भी CGST और SGST लगेगा। और इसने मदन फर्नीचर हाउस को क्या बेचा है, 10 अलमीराज एट द रेट ऑफ ₹11,000 ईच। तो 10 अलमारियाँ बेची हैं, एक अलमीरा का प्राइस है ₹11,000 और 5 सोफ़ा सेट्स एट द रेट ऑफ ₹18,000 ईच। तो एक सोफ़ा सेट जो है उसका प्राइस है ₹18,000 एक्सक्लूडिंग GST है ये। अभी इसमें GST हमने नहीं लगाया है, ये इसका एक्चुअल प्राइस है। और ट्रेड डिस्काउंट हमने इस पर दिया है 15% का अपने कस्टमर को। उसके बाद 15 जनवरी को हमने थर्ड ट्रांजैक्शन की है, सोल्ड गुड्स टू मनीष फर्नीचर हाउस गुजरात। अब ये जो हमारा नेक्स्ट कस्टमर है ये है गुजरात से, तो इस पर हमें कौन सा GST लगेगा, IGST लगेगा। तो इस पर IGST लगेगा 12%, क्योंकि जो IGST होता है ये CGST और SGST का टोटल होता है। तो CGST 6%, 6% SGST दोनों मिलाकर के हो गया 12%। तो IGST ऑफ 12% विल बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। और क्या दिया है हमने इसे, 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2000 ईच। 100 चेयर्स हमने इसको बेची हैं, 2000 की एक चेयर है, और उस पर हमने 5% उसे ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। तो ये है ट्रांजैक्शन जनवरी के मंथ की। और आइए देखते हैं इसे हम अपनी सेल्स बुक में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो अब हम अपनी सेल्स बुक बना रहे हैं, और सेल्स बुक में जो है मोहन फर्नीचर हाउस, सबसे पहले जो जिस भी जो है फर्म की या कंपनी की सेल्स बुक होती है उसका नाम आ जाएगा, सेल्स बुक आ जाएगा। फिर कॉलम्स वही जो हमने अभी डिस्कस किए थे, फॉर्मेट, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, देन इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स आ जाएंगी इसमें, सेल्स, देन आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। तो ये सारे कॉलम्स हैं। अब हम जो है इसमें 2020 जनवरी 1 को ट्रांजैक्शन फर्स्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हरे रामा फर्नीचर जो कंपनी थी लुधियाना पंजाब में, उसको हमने 150 चेयर्स दी थी एट द रेट ऑफ ₹1800 ईच। तो ये टोटल हो गई, 1800 की एक चेयर है, 150 चेयर्स का प्राइस हो गया ₹2,70,000। उसके बाद हमने उसको दिए थे 36 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹5,000 ईच। तो 5,000 का एक टेबल है, तो 36 टेबल्स की ये वैल्यू हो गई है 1,80,000 रुपीज़। और टोटल जो है सामान हमने उसे दिया है 4,50,000 का। अब इसमें से हमने जो है ट्रेड डिस्काउंट लेस किया है 20%, तो 4,50,000 का 20% होता है 90,000 तो ये माइनस करके अब हम उसका एक्चुअल प्राइस कितना रह गया है, 3,60,000, यानी कि हमने उसे 3,60,000 का सामान बेचा है। और अब हम उसमें GST लगाएंगे। तो CGST, क्योंकि ये दोनों ही सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं, बायर और सेलर, इसलिए इस पर CGST और SGST लगेगा। तो हमने CGST लगाया है इस पर 3,60,000 का 6%, दैट इज़ 21,600 रुपीज़। और SGST लगाया है एट द रेट ऑफ 6%, 21,600 ईच। तो टोटल जो है इंक्लूडिंग GST अब हमें उससे कितने रुपए लेने हैं, 4,03,200 रुपीज़। अब हमने इसको अलग अलग शो किया है, यानी कि 3,60,000 का हमने उसे सामान बेचा, 21,600 रुपीज़ आउटपुट CGST लगा है उस पर। उसके बाद 21,600 आउटपुट SGST लगा है, और टोटल वैल्यू हो गई सभी को मिला करके, हमने उससे कितना अमाउंट लेना है, टोटल अमाउंट 4,03,200 रुपीज़। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग। उसके बाद सेकंड हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी जनवरी 10 को, मदन फर्नीचर हाउस पंजाब रोपड़ से, वो भी सेम ही स्टेट का है, तो इस पर भी SGST और IGST
CGST लगेगा। तो 10 अलमीराज एट द रेट ऑफ ₹11,000 ईच, तो एक अलमीरा 11,000 की है तो 10 अलमीराज हो गई 1,10,000 की। उसके बाद 5 सोफ़ा सेट्स एट द रेट ऑफ 18,000 ईच, तो 18,000 की एक सोफ़ा सेट है और 5 सोफ़ा सेट्स हो गए हमारे 90,000 रुपीज़ के। तो टोटल जो हमने वैल्यू है हमारे सामान की जो हमने उसे बेचा है 2 लाख रुपीज़ है। अब हमने इस पर उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है 15% का, तो 15% का डिस्काउंट जो है आपका 30,000 रुपीज़ बनता है 2 लाख का, और ये माइनस करने के बाद यानी कि अब इसकी वैल्यू है 1,70,000 रुपीज़, यानी हमने उससे 1,70,000 रुपीज़ लेने हैं। प्लस इसमें अब हम GST ऐड करेंगे, तो CGST एट द रेट ऑफ 6%, 1,70,000 का 6% 10,200, और SGST भी 6% चार्ज होगा 10,200। तो दोनों मिला करके जो है इसका अमाउंट बनता है 1,90,400 रुपीज़ हमने इससे लेने हैं इंक्लूडिंग GST। अब हम इसको अलग अलग शो कर रहे हैं। सेल जो है एक्चुअल सेल की है 1,70,000 की, और उसमें CGST जो है 10,200 का है, SGST 10,200 का है, IGST इस पर कोई नहीं है क्योंकि एक ही चीज़ लगेगी, या तो SGST या CGST या IGST। उसके बाद 1,90,400 टोटल अमाउंट हमने मदन फर्नीचर हाउस से लेने हैं। ये हमारी एंट्री हो गई। ओके, उसके बाद जो थर्ड हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी जनवरी 15 को, 15 जनवरी को मनीष फर्नीचर हाउस जो कि गुजरात से है उसको हमने जो सामान दिया। अब ये दूसरे स्टेट का जो है बायर है, तो इसको हमने 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2,000 ईच, तो 100 चेयर्स दी हैं। 2,000 की एक चेयर है, टोटल वैल्यू हो गई चेयर्स की 2 लाख रुपीज़, और इसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट 5% के रेट पर लेस किया है, 10,000 रुपीज़ का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो टोटल अमाउंट जो है 1,90,000 रुपीज़ हमने उससे लेना है। अब इसमें हम IGST, क्योंकि दूसरे स्टेट में हमने सेल की है तो IGST इस पर लगेगा, तो IGST एट द रेट ऑफ 12%, तो 6% CGST है, 6% SGST है, दोनों को मिलाकर हो गया 12%, तो उसका डबल होता है IGST। तो अब ये हो गया 22,800, तो 1,90,000 का 12% होता है 22,800, तो टोटल अमाउंट जो बनता है वो है 2,12,800 रुपीज़। और अब हम इसको अलग अलग शो करेंगे। 1,90,000 का एक्चुअल अमाउंट का सेल किया हमने, और CGST SGST इसमें नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा IGST, तो हम IGST के कॉलम में एंट्री करेंगे GST की 22,800 रुपीज़, और टोटल अमाउंट जो उससे हमें लेना है वो है 2,12,800। तो इसी तरीके से हम पूरे मंथ की एंट्रीज जो है इसमें रिकॉर्ड करते रहते हैं डेली बेसिस पर। जिस दिन भी ट्रांजैक्शन होती है उस दिन इस तरह से हम उसको लिख लेते हैं, और इसके लिए बहुत ही कम अकाउंटिंग जो है बहुत ही ईजी मेथड है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग की जो उसकी आवश्यकता नहीं है। कोई भी बिल्कुल सिंपल मिनिमम अकाउंटिंग नॉलेज के साथ भी इसमें सिंपली आपने सिर्फ लिखना है क्या आपने बेचा है, उसमें GST ऐड कर दीजिए, अगर डिस्काउंट है तो उसको लेस कर दीजिए। इस तरह से कॉलम वाइज इसमें एंट्री बना लेंगे, और उसके बाद मंथ एंड जैसे कि जनवरी 31 आ गया है, टोटल अमाउंट जो है अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। टोटल सेल जनवरी के महीने की जो की गई है वो है 7,20,000 रुपीज़ की। टोटल आउटपुट GST जो है CGST जो हमने कलेक्ट किया है कस्टमर से वो किया है 31,800 रुपीज़, और SGST जो हमने आउटपुट यानी कि सेल पर जो कलेक्ट किया है कस्टमर से वो है 31,800 रुपीज़, और इस महीने जो हमने IGST कलेक्ट किया है कस्टमर से वो है 22,800 रुपीज़, और टोटल अमाउंट जो बनता है यानी कि हमने इस महीने की टोटल सेल की इंक्लूडिंग GST वो है 8,06,400 रुपीज़। तो इस तरीके से जो इस अमाउंट को हम टोटल अमाउंट को जो है हम सेल्स जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, हर महीने के एंड में उसको पोस्ट कर देते हैं। तो ये जो अकाउंट्स है सेल का बहुत इजी है बनाना, ये सब्सिडरी है, और इसका जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें बहुत ही आसानी से हम जो है डेली बेसिस पर इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, और इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मंथ एंड में हम इसको लेजर में पोस्ट कर देते हैं बस। और आज के लिए इतना ही, और बहुत ही ईजी टॉपिक था आज का, आशा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी जितनी ज़्यादा हम जो है प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ईजी है ये। तो आज के लिए इतना ही। आप आशा है आपको इसका वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।